चलिए बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि अगर एटम्स या मॉलिक्यूल्स गिवन है तो फिर मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके। तो उसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था कि एटम्स मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, या मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। आज उसका उल्टा करते हैं, रिवर्स प्रोसेस। तो रिवर्स प्रोसेस में अगर हम लोग बात करें कि अगर आपको मोल्स दे दें तो हम लोग एटम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मॉलिक्यूल से भी। इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो जैसे हमने कहा कि आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना, पहले एटम की बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गिवन। जरा इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स गिवन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन में लिया, आपको मोल्स गिवन है 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरा क्वेश्चन लिखा हमने, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, दैट इज 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है और नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14। तो चलिए, अगर आपको इसको फाइंड करना है कि क्या है, तो देखिए सबसे पहले आप ये देख लिया करिए कि एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं। पूछा कुछ भी जाए आपसे, एटम पूछा गया है, लेकिन आप ये देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, एटम गिवन है या मॉलिक्यूल्स गिवन है। ये क्या है, एटम है या फिर मॉलिक्यूल्स? ठीक है, ऑक्सीजन है, एटम है, नाइट्रोजन भी क्या एटम है। दोनों क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? एटम। यानी ये जो मोल्स गिवन है आपको 0.2 मोल्स, ये किसके मोल्स गिवन है? एटम के मोल्स। किसके मोल्स गिवन है आपको? एटम्स के मोल्स। जब एटम्स के मोल्स गिवन है तो फार्मूला लगाएंगे, मोल्स इज इक्वल टू, ये मोल्स किसके हैं? एटम के, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन, यानी किससे डिवाइड करेंगे? एवोगैड्रो नंबर से। और एटम्स फाइंड करना है आपको, तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो एटम्स से। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल्स इंटू एन। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल्स इंटू एन। मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो एन से, एवोगैड्रो नंबर से, क्या मिल जाएगा? एटम। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मोल्स किसके होने चाहिए? एटम्स के मोल। तो हमारे पास है भी क्या क्वेश्चन में? एटम गिवन है। तो यहाँ से अगर हम लोग मोल्स रखें, कितने मोल्स हैं? 0.2 इंटू यानी 0.2 इंटू यानी, ऐसे भी आंसर आप लिख सकते हैं 0.2 यानी, या आप चाहें तो यानी की वैल्यू रख दीजिएगा 0.2 इंटू यानी की वैल्यू 6.023 इंटू 10 पावर 23, 6.023 इंटू 10 पावर 23। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 4, 0, 12, यानी 1.2 इंटू 10 पावर 23। ये कितने, ये क्या मिल गए आपको? एटम्स। क्या मिल गए आपको? एटम्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब एटम्स निकाल रहे हैं तो यहाँ पर मोल्स भी किसके होने चाहिए? एटम्स के। यहाँ पर मोल्स किसके होने चाहिए? एटम के।
अगर मोल यहाँ पर मॉलिक्यूल के हो जाएंगे तो हम लोग आगे और देखेंगे, दूसरा फार्मूला बनेगा। तो एक फार्मूला ये है, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एटम इनटू Na। अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करें यहाँ पर, फिर फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू Na, दैट इज इक्वल टू मोल्स इनटू Na। मोल्स किसके, एटम के मोल्स। मोल्स किसके होने चाहिए, एटम के। और देखिए एटम है, एटम का इस बार क्या गिवन है आपको, वेट गिवन है। एटम का क्या गिवन है, वेट, मोल्स नहीं गिवन है, दैट इज वेट। वेट गिवन है तो मोल्स तो निकाल ही सकते हैं हम लोग। अगर हमको एटम का वेट गिवन हो तो मोल्स तो बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपान एटॉमिक वेट। एटम है तो एटॉमिक वेट, तो वेट कितना है 28, एटॉमिक वेट कितना है 14, तो मोल्स कितने आ जाएंगे 2। मोल्स कितने आ गए 2। मोल्स की वैल्यू मिल गई, Na से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स। तो यहां से नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल्स यानी 2 Na। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल्स कितने हो गए 2 Na, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 2 Na। तो ये तो बात हो गई हमारे कि मोल्स गिवन होते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, वही फार्मूला है, मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मोल्स ऑफ एटम लिखेंगे तो क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन अगर यहाँ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखोगे, किसके मोल्स रखेंगे, मॉलिक्यूल्स के, तो यहाँ पर क्या क्या मिलेगा आपको, एटम्स नहीं मिलेंगे, फिर क्या मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स। फिर क्या मिल जाएगा आपको, मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर एटम फाइंड किए हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम की जगह आपसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गिवन। तो अगर मॉलिक्यूल्स हम लोग फाइंड करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है आपको इस बार 0.5 मोल वाटर, 0.5 मोल वाटर गिवन है। आपको पूछा गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन, 4.4 ग्राम CO2, 4.4 ग्राम CO2 है और इसमें बताना है आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दोनों केस में क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो चलिए देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है तो फार्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, Na से। मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, Na से। लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा, ये जो मोल्स हैं ये किसके मोल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स के।
ये मोल्स किसके लिखना है हमको? मॉलिक्यूल्स के। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में। वाटर क्या है आपका? मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स की ही मोल्स गिवन है आपको। मॉलिक्यूल्स के मोल्स गिवन है तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा वैल्यू रख दीजिए। n की वैल्यू है 0.5, किससे मल्टीप्लाई कर दे? यानी आंसर ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो यानी से वैल्यू रख दो, 6.023 इंटू 10 पावर 23 मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। हम लोग अभी NA के टर्म में लिख रहे हैं, 0.5 इंटू यानी सीधा आपको मॉलिक्यूल्स मिल गए, 0.5 इंटू यानी। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पर भी फार्मूला सेम रहेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू Na। ठीक है, लेकिन पहले इसके मोल्स निकालिए। यहाँ तो वेट दे दिया गया, क्या गिवन है? वेट गिवन है तो पहले मोल्स निकालिए। मोल्स इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है? वेट 4.4 अपान मोलर मास 44, 4.4 अपान मोलर मास 44 डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0.1, दैट इज 0.1। मोल्स मिल गए CO2 के, मॉलिक्यूल्स के मोल्स मिल गए हैं, फार्मूला लगा दीजिए। यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कौन सा मॉलिक्यूल्स? ये किसके कौन से मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं जो गिवन होगा आपको? कौन सा मॉलिक्यूल्स है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब कौन मॉलिक्यूल है? दैट इज CO2। यहां पर हमने कौन से, ये 0.5 N है, किसके मॉलिक्यूल्स निकाले हैं? वाटर के। किसके मॉलिक्यूल्स है? वाटर के। जो भी मॉलिक्यूल गिवन होगा उसी मॉलिक्यूल की बात हम लोग यहां पर करेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स कितना है? 0.1 इंटू Na, दैट इज 0.1 इंटू Na। वैल्यू रख दीजिए, 6.023 इंटू 10 पावर 23 वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे छोड़ सकते हैं, चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या मिल गए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दोनों फार्मूले ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो यहाँ पर मोल्स किसके रखने पड़ेंगे? एटम के। एटम के मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर दो, एटम मिल जाएंगे। मॉलिक्यूल्स के मोल्स को Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ये मॉलिक्यूल्स गिवन है और इसमें ये 0.5 मोल्स वाटर, मतलब मॉलिक्यूल्स के मोल्स गिवन है, और आपसे कहा गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, तो आपने तुरंत फाइंड कर दिया 0.5 या नहीं। लेकिन अगर ये गिवन हो, पूछ लिया जाए नंबर ऑफ एटम्स बताओ, क्या पूछ लिया जाए? मॉलिक्यूल्स गिवन हो और पूछा जाए एटम बताओ, पूछ ले नंबर ऑफ एटम्स बताओ, तब कैसे निकालते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। ये मॉलिक्यूल्स गिवन है, आपसे कहा गया इससे बताइए कितने एटम्स होंगे, कितने एटम्स होंगे। तो देखिए आपको यहां तक बिल्कुल यही करना है। मॉलिक्यूल्स गिवन है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मोल्स किसके गिवन है? मॉलिक्यूल के। यहां पर n की वैल्यू 0.5 रख रहे हैं और 0.5 मोल्स है मॉलिक्यूल्स के, तो क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स मिल गए हैं 0.5 Na, 0.5 Na। ठीक है, तो ये बताइए, अच्छा करिए बताइए, इस वाटर को देखिए, सिर्फ केवल वाटर को देखिए, वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हो? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? पिछले लेक्चर में हम लोग एटम निकालना सीखे हैं। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2, 1, यानी कितने एटम हो गए इसमें? दैट इज 3। कितने एटम हो गए? दैट इज 3। और अगर आपको याद हो तो एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं उसको एक नाम देते हैं, दैट इज एटॉमिसिटी। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 3 का मतलब ये क्या है आपकी? एटॉमिसिटी।
एटॉमिसिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो अगर हम वाटर 2 ले ले, 2 मॉलिक्यूल, तो कितने एटम हो जाएंगे? 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई ये भी हो जाएगा। एक में 3 है तो 2 में 2 इंटू 3 मतलब 6। अच्छा 3 मॉलिक्यूल ले लें यहाँ पर, तो कितने एटम हो जाएंगे? 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने कहा कि हमारे पास जो वाटर है वो कितने मॉलिक्यूल्स है? 0.5 Na, इतने मॉलिक्यूल्स है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में एटम कितने होंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम इसमें कहें कि नंबर ऑफ एटम्स बताओ, तो इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे दैट इज इक्वल टू, ये तो मॉलिक्यूल्स हो गए 0.5 Na इंटू 3, 0.5 Na इंटू 3। कैसे? एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, 2 मॉलिक्यूल में तो 2 इंटू 3, 3 मॉलिक्यूल में 3 इंटू 3, 10 मॉलिक्यूल ले लो तो 10 इंटू 3, हमारे पास इतने मॉलिक्यूल हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 0.5 Na, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे? इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से। 0.5 Na इंटू 3, तो यहां से आंसर आ गया, बस मिल गया 1.5 इंटू Na, 1.5 इंटू। तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर मॉलिक्यूल्स गिवन हो और एटम पूछे जाए, मॉलिक्यूल्स दे दिया जाए और एटम निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे? पहले मॉलिक्यूल्स के मोल्स गिवन है, पहले मॉलिक्यूल्स निकालो, उसके बाद आप देख लो एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम हैं, उसी को एटॉमिसिटी भी बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल्स को उतने एटम से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स। तो ये जो एटम्स मिले हैं ये किस में मिले? इस मॉलिक्यूल में, 0.5 मोल मॉलिक्यूल में, 0.5 मोल मॉलिक्यूल्स में। तो देखिए आप, अच्छा इसका बार बार अब आपको ये स्टेप नहीं करना है, आपको एक सिंपल सा फार्मूला ही बता देते हैं कि जैसे आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल गिवन है लेकिन एटम फाइंड करना है, मॉलिक्यूल्स के मोल्स गिवन है लेकिन एटम फाइंड करना है। तो देखिए इसका फार्मूला क्या लिख सकते हैं आप? देखिए नंबर ऑफ एटम्स क्या आया? 0.5 Na इंटू 3, 0.5 Na इंटू 3। 0.5 क्या है? मोल्स है। किसके मोल्स है? मॉलिक्यूल्स के। किसके मोल्स है? मॉलिक्यूल्स के। तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? मोल्स। ये मोल्स यहां पर किसके रखेंगे? मॉलिक्यूल्स के मोल। 0.5 मॉलिक्यूल्स के मोल किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इनटू Na, Na तो रहेगा इनटू Na इनटू 3, और 3 क्या इसकी क्या है? एटॉमिसिटी। 3 क्या एटॉमिसिटी, यानी उसको मल्टीप्लाई कर दो एटॉमिसिटी से, मल्टीप्लाई कर दो एटॉमिसिटी से, सीधा आपको क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स। क्या फाइंड कर लेंगे आप? नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला आप याद रख सकते हैं कि अगर मॉलिक्यूल्स के मोल गिवन है और तब एटम फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू Na इनटू एटॉमिसिटी। क्या मिल जाएगा आपको? नंबर ऑफ एटम्स। जैसे यहां पर अगर हम लोग इसके फाइंड करें नंबर ऑफ एटम्स, इस केस में अगर नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है तो मोल्स कितने? मॉलिक्यूल गिवन और मॉलिक्यूल्स के मोल्स कितने? यहां पर मोल्स इज 0.1, मोल्स कितने? 0.1, तो मोल की वैल्यू रख दो 0.1 इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? 3। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? दैट इज एटॉमिसिटी। कितने एटम होंगे?
1 + 2 दैट इज 3। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी आ गई? 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.3 Na। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इससे को मॉलिक्यूल से गिवन होते हैं और नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिए जाते हैं। मॉलिक्यूल से गिवन होते हैं और नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिए जाते हैं। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद क्वेश्चन इस पे सॉल्व करने पड़ेंगे आपको कि मॉलिक्यूल से गिवन हो और उससे क्या फाइंड करना है आपको? एटम्स। तो इसमें हम लोग उल्टा प्रोसीजर फाइंड कर लिए हैं कि एटम्स मॉलिक्यूल से गिवन होते थे तो क्या फाइंड करते हैं आपको? मोल्स। और मोल्स गिवन होते हैं तो क्या फाइंड कर सकते हैं? एटम मॉलिक्यूल्स। मोल्स गिवन होता है तो हम लोग उल्टा फाइंड कर सकते हैं उसके एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो आप इसको देख लीजिएगा, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ एटम्स मोल्स इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। तो यहाँ पर 3 फार्मूले आप ध्यान रख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। हम फार्मूले फिर से लिख देते हैं। देखिए, अगर आप एटम के मोल से गिवन है, देखिए नंबर ऑफ एटम्स अगर ये फाइंड करना तो एक फार्मूला सीधा हो सकता है मोल्स इंटू Na, मोल्स इंटू Na। लेकिन ये जो मोल्स होंगे, ये मोल्स क्या लिखेंगे हम लोग? एटम। ये मोल्स किसके लिखेंगे हम लोग? एटम्स के। एटम्स के मोल्स हैं तो डायरेक्ट Na से मल्टीप्लाई करो, क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है। दूसरा फार्मूला है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है तो इसका फार्मूला है मोल्स इंटू Na। ठीक है। लेकिन यहां पर अब मोल्स हम लोग किसके लेंगे? मॉलिक्यूल्स के। मोल्स किसके होंगे? मॉलिक्यूल्स के। तो अगर मॉलिक्यूल्स के मोल्स गिवन है, Na से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तीसरा फार्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है, एटम्स निकालने, लेकिन मोल्स मॉलिक्यूल्स के गिवन है। एटम फाइंड करना, एटम के मोल्स गिवन है, तब तो बहुत आसान है। Na से मल्टीप्लाई करो, Na मिल गया, एटम्स मिल गए। मोल्स के मॉलिक्यूल्स के मोल्स गिवन है और मॉलिक्यूल्स ही फाइंड करना है, Na से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां पर क्या है? एटम्स फाइंड करना है लेकिन मोल्स मॉलिक्यूल के गिवन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? मोल्स इंटू Na इंटू किससे मल्टीप्लाई करते हैं? दैट इज एटॉमिसिटी। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एटॉमिसिटी। और यहां पर ध्यान रखिएगा, ये मोल्स इस बार किसके हैं? मॉलिक्यूल्स। एटम के मोल्स नहीं है। एटम फाइंड कर रहे हैं लेकिन मोल्स किसके लिख रहे हैं? मॉलिक्यूल्स के। अगर मॉलिक्यूल्स के मोल्स हैं तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना है। अगर मॉलिक्यूल्स की जगह एटम के मोल लिख रहे हैं तो कोई एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई नहीं है, फिर एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधा ये फार्मूला। तो देखिए, याद रखने का आसान सा तरीका, एटम के मोल्स Na से मल्टीप्लाई करो, एटम। मॉलिक्यूल्स के मोल्स गिवन हो, Na से मल्टीप्लाई करो, मॉलिक्यूल्स। अब लेकिन मोल्स तो मॉलिक्यूल्स के गिवन है, लेकिन पूछ रहा एटम, तो कोई दिक्कत नहीं है। मॉलिक्यूल्स के मोल्स को Na और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एटॉमिसिटी से। तो क्या मिल जाएगा आपको? नंबर ऑफ एटम्स। और एटॉमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं, दैट इज एटॉमिसिटी। तो हमने कहा कि H2SO4 है, H2SO4 है, इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? इसकी एटॉमिसिटी तो 4
4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, एटॉमिसिटी कितनी हो गई 7। 4, 1 एंड 2, 2 1 प्लस 4 कितना हो गया 7, एटॉमिसिटी क्या हो गई 7। तो एक मॉलिक्यूल्स में जितने एटम्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी एटॉमिसिटी। तो देखिए आपको ये बस याद रखना है कि आज हम लोग मोल्स कैलकुलेट करने का सेकंड फार्मूला भी सीख लिए हैं। सेकंड फार्मूला, पहला फार्मूला क्या था, वेट गिवन होता है, उसको डिवाइड करते हैं एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट से, तो मोल्स मिल जाते हैं। मोल्स गिवन होते हैं तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, वेट, पहले फार्मूले से। सेकंड फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स गिवन होते हैं, उसको Na से डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से, तो क्या मिल जाएंगे, मोल्स। क्या मिलते हैं, मोल्स। लेकिन उल्टा प्रोसीजर कि अगर आपको मोल्स गिवन हो और एटम्स या मॉलिक्यूल फाइंड करने हो, तो उसके लिए देखिए हमने फार्मूले बता दिए आपको कि एटम्स के मोल्स गिवन हो, एटम्स के मोल्स Na से मल्टीप्लाई करो एटम्स, मॉलिक्यूल्स के मोल्स गिवन है, Na से मल्टीप्लाई करो मॉलिक्यूल्स। मोल्स तो मॉलिक्यूल्स के गिवन है, लेकिन फाइंड क्या करना है, एटम। मोल्स मॉलिक्यूल के, लेकिन फाइंड क्या करना है, एटम। तो फार्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इनटू Na इनटू एटॉमिसिटी, और एटॉमिसिटी बता ही दिए, नंबर ऑफ एटम्स इन ए गिवन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, दैट इज एटॉमिसिटी। तो ये बात हो गई आपके मोल्स कैलकुलेशन का सेकंड फार्मूला, सेकंड एप्लीकेशन हो गया है, ठीक है। कुछ और आपको क्वेश्चन करवा देंगे अगले टर्न पे ये वाले, क्योंकि ये इस फार्मूले पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, यानी सबसे ये फार्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। थर्ड फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉलिक्यूल्स के मोल्स गिवन होते हैं और आपसे क्या पूछते हैं, एटम्स। तो हम लोग मोल्स इनटू Na इनटू एटॉमिसिटी, तो कुछ क्वेश्चन इस पे करवा देंगे आपको। और फिर थर्ड फार्मूला, तीसरे फार्मूले को हम लोग देखेंगे, थर्ड फार्मूले का एप्लीकेशन उसको यूज करके तो मोल्स कैलकुलेट करने के तीनों फार्मूले खत्म हो जाएंगे। फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि और चीज़ें आगे हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है। बट इसका जो बेसिक पार्ट होता है सबसे मोल कॉन्सेप्ट का, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, जो मोल्स कैलकुलेट करने के 3 फार्मूले हैं, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, लगभग हर कंपटीशन में आपका एक क्वेश्चन मिल जाता है। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, कि मोल्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज इतना ही रखते हैं हम लोग, अगले टर्न पे इस फार्मूले पे कुछ क्वेश्चन करवाएंगे और फिर थर्ड फार्मूला आपको डिस्कस बताएंगे और उस पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा के फिर नए कॉन्सेप्ट और अगले कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा मोल्स कैलकुलेट करने वाला, फिर आगे कुछ नए कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, थैंक यू।